हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रदीप ओझा और मैथ फैकल्टी ऑफ SRGS एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दगन्स क्लासेस में। उसी सिलसिला को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। अभ्यास 4 को हम लोग अग्निवीर आर्मी का सेट मैथ को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम पढ़ रहे हैं, वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन को थोड़ा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 9,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कह रहा है कि 9,000 में बेचने पर विक्रय मूल्य है, 9,000 क्या है विक्रय मूल्य, उसे 10% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए सो दैट 20% का उसे लाभ हो। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका कि 10% में बेचने पे हानि होता है, तो पहले 10% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। ठीक, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। ठीक, तो ये जो राशि होती है ये मूल राशि होती है, क्रय मूल्य, और चूंकि हानि है परसेंटेज का, इसलिए ऊपर वाला जो होगा ये हानि है। तो बात को गौर से सुनिए। 10 रुपये में खरीदा, 1 रुपये का हानि हुआ, बेचा कितने में, तो 9 रुपये में बेचा। तो भाई ये आपके अकॉर्डिंग 9 रुपये में बेचा, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग कितना में बेचा, 9,000 रुपये में। 9,000 में बेच दिया, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9,000/9। तो 10 यूनिट क्रय मूल्य आपको बताना है। तो 10 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा, 10 का वैल्यू निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 1,000 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 1,000 का मल्टीप्लाई 10 से करिएगा तो 10,000। मतलब कितना में खरीदा था, 10,000 रुपये में। अब चलिए आगे। कह रहा है कि अगर वो 20% की लाभ पर बेचना चाहे तो उसे कितना में वो बेचेगा। अगर 20% के वो लाभ में बेचना चाहे तो वो कितना में बेचेगा। तो 20% का जो भिन्न होगा वो 1/5 होगा। ठीक, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये उसे लाभ हुआ, तो बेचा कितने में, 5 में खरीदा था, 1 का लाभ कमाया, बेच दिया 6 रुपये में। ठीक, तो 5 का वैल्यू आप अभी निकाल चुके हैं कि 10,000 है। 5 का वैल्यू कितना है, 10,000 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का आपका वैल्यू हो जाएगा 10,000/5। आप वैल्यू कितना का निकालना चाहते हैं, 5 में खरीदा था, 1 का लाभ कमा करके 6 में बेच रहा है, बेचने का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 6 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 10,000/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूना 10, 2,000। मतलब वो कितना में बेचेगा, तो वो 20% का लाभ कमाएगा 12,000 रुपये में। तो ये आपका आंसर हुआ। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे सुनिए गौर से। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 व 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 एंड 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है। तो आंसर है आपका पहला 24, दूसरा 18, तीसरा 27, चौथा 63। बात को समझिएगा, 9 जो है 3 × 3 है, और 6 जो है 2 × 3 है। मतलब 9 और 6 से वो संख्या कटेगी, जो संख्या 9 और 6 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो बात को समझिए, 24 जो है, 24 को हम पहला लेते हैं ऑप्शन 24। 24 जो है 9 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। अब देखिए 18, 18 9 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो इसे रख लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अब आते हैं सी पे। तो ये संख्या जो है 6 से नहीं कटेगी और 9 से कट जाएगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और ये संख्या जो है 9 से कट जाएगी, 9 7 63, और 6 से नहीं कटेगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ये होगा। अब तीसरा क्या कह रहा है उसे पढ़िए। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80,000 रुपये है। यदि उसे 10% की कमी की जाए, उसमें 10% की कमी की जाए तो नया मूल्य क्या होगा। बात को समझिएगा, 80,000 रुपया उसका
मूल्य है, 10% की कमी करना है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, भिन्न, 1/10। मतलब मूल रूप से उसका मूल्य क्या था, 10 रुपया, 1 रुपये का उस पर कमी हो गया, ठीक। तो उसका वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 10 का था, 1 रुपये का कमी हो गया तो 9 के बराबर, ठीक। और कह रहा है तो नया मूल्य हमको बताना है। तो बात को समझिए, इस 10 का वैल्यू आपको दिया गया है, मूल मूल्य दिया गया है कि 10 का वैल्यू कितना है, 80,000 रुपया है, ठीक। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 का वैल्यू आपको निकालना है, 10% की कमी के बाद नया मूल्य आपको बताना है। तो 10% की जब कमी हुई तो 10 में खरीदा था, 1 का कमी हो गया, मतलब 9 में बिचाया, तो 9 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो 1 का वैल्यू कितना है, 8,000, 1 का वैल्यू 8,000, तो 9 का वैल्यू 72,000 रुपया हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे ही ऐसे 19 तक आपको जाएगा, ठीक। अब 1 से, बात को समझिएगा थोड़ा, 1 से 20 तक अगर हम संख्याएं ले तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याएं कितनी है, 20 है। उसमें से 10 विषम है और 10 सम है। तो हमें 1 से 20 तक संख्या लिए तो 20 संख्याएं थी प्राकृत संख्याएं, उसमें से 1 से लेकर के 3, 5, 7, 9, 19 तक जो संख्याएं हैं वो क्या है, विषम है। और वैसे ही इसमें से 10 गो संख्या सम हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब, ठीक। तो हमें इनका औसत बताना है। तो 1 मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए कि अगर किसी भी सीरीज में, ये इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, किसी भी सीरीज में अगर संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है वो सेम हो तो इनका औसत निकालने का तरीका होता है कि अंत पद और प्रथम पद को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, ठीक। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा कि अंत पद 19 और 1 को जोड़ करके 2 से आप भाग दे लीजिए, तो 19 1 20/2 10 हो जाएगा। आपका औसत क्या हो जाएगा, 10। यही सिंपल सा फंडा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, उसको सुनिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घनाभ का भुजा दिया गया है। घनाभ का भुजा कितना है, 4 है, 6 है और 12 है। तो विकर्ण बताना है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका एक फार्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है कि अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए, आपका लंबाई कितना है, इनमें से कोई भी एक लंबाई ले लीजिए। तो हम लंबाई ले लेते हैं 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 है 144। फिर 6 का स्क्वायर, चौड़ाई 6 ले लेते हैं तो 6 6 का 36, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 का 16। देखिए, 144 में 16 को जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, और 160 में 36 को जोड़ देंगे तो 196 हो जाएगा। और 196 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है, ठीक। तो हमारा आंसर जो होगा वो 14 हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले होगा। कह रहा है कि एक आदमी किसी काम को 10 दिनों में और दूसरा उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों एक साथ में उस काम को कितना दिनों में कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ए उस काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में, ठीक। तो दोनों मिल जाएंगे तो वो कितना दिन में काम को फरिया देंगे। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, कुल काम होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, 30। अब देखिए, ये आपका कुल काम हो गया,
कुल काम हो गया ये, ठीक। अब कुल काम को समय से आप डिवाइड करिएगा, भाग करिएगा, तो आपका क्षमता आ जाएगा। तो इसका क्षमता 3 हो जाएगा, इसका क्षमता 2 हो जाएगा, और दोनों जब मिल जाएंगे तो ये क्षमता किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो हमको ये बताना है कि दोनों जब मिल जाएंगे तो उस काम को कितना दिन में कर लेंगे। तो ये आपका क्षमता है। तो समय का फॉर्मूला होता है कि समय बराबर कुल काम बटे क्षमता। तो कुल काम आपका कितना है 30, और क्षमता उन लोगों का कितना है 5। तो 6 दिन में वो दोनों मिल करके उस काम को कर देंगे, ठीक। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल एरिया से डिनोट होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, तो 14 गुणे 14, और सेंटीमीटर का 2 हाली मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 दूना 14। अब देखिए 22 दूना 44, और 44 का गुणा 14 से करना है। तो थोड़ा सा ट्रिक सुन लीजिए। 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 से कर देंगे 16, कैरी कितना करेगा 1। अब देखिए इतना करने के बाद अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 चौक का 16 और 4 एकम 4, 16 4 20, और 1 हासिल 21, 21 का 1, ठीक। हासिल कितना हो जाएगा अब 2, और 4 एकम 4, और 4 का 4 में इस हासिल को जोड़ देंगे, 4 2 6, 616 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक गाड़ी 250 मीटर की दूरी 25 सेकंड में पार कर सकती है, तो गाड़ी का चाल बताओ। एक गाड़ी जो है 250 मीटर की दूरी 25 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी का चाल बताना है। तो एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। उसी प्रकार से आपको अगर समय निकालना हो तो क्या करिएगा, दूरी बटे चाल कर लीजिएगा। और उसी प्रकार से अगर आपको दूरी निकालना हो तो क्या करिएगा, चाल गुणे समय कर लीजिएगा, ठीक। ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए हमको निकालना क्या है, स्पीड गाड़ी का निकालना है। स्पीड, दूरी उसका कितना है 250 मीटर है, ठीक। और टाइम कितना है, टाइम है आपका 25 सेकंड का, ठीक, 25 सेकंड का। तो हमें गाड़ी का स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो बात को सुनिए, किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करने के लिए सिंपल सा मेथड है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब भाई ये कैसे आया, तो उसके लिए सिंपल से देखिए, ये मीटर में है, इस मीटर को आप किस में चेंज करिएगा, किलोमीटर में। तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। अब कितना सेकंड था, सेकंड 25 था। अब 25 सेकंड को घंटा में चेंज करने के लिए एक में, अब देखिए 250/1000 को किससे भाग करना है, 25/3600। तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3600/25 हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 18/5 ही हो गया। तो सिंपली क्या करता है आदमी, जो आपको मीटर पर सेकंड में है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो देखिए 25 तो है और 5 दूना 10, तो 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक। ये आपका स्पीड हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सीरीज है, 5 10 15 20 25 क्वेश्चन मार्क 35। तो देखिए 5 में 5 जोड़ दिया, फिर इसमें 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 जोड़ दिया, इसमें 5 जोड़ दिया,
और इसमें आप 5 जोड़िएगा तो आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा 30, और 30 में 5 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 18, 180, 252 का HCF हमको बताना है। तो HCF का मतलब क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे ये सभी क्या हो जाए, एग्जैक्ट कट जाए। मतलब इनमें भाग अगर दें तो शेषफल क्या है, 0 है। तो ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन क्या है मेरा, 36 है, बी क्या है, 18 है, सी क्या है, 9 है, और डी क्या है, 27 है। तो सुनिएगा, 36 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा। 27 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा। भाई बड़ा नंबर है, नहीं कटेगा। अब ऑप्शन बच रहा है 18 और 9, ठीक। तो 18 से 18 कट जाएगा, 18 से 180 भी कट जाएगा, और 18 से इसमें भाग देते हैं तो 18 एकम 18, 7 18 चौक 72। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब 2 को बड़ी से बड़ी संख्या बचा, तो जो 18 से कट जाएगा वो जाहिर सी बात है कि 9 से भी कटेगा, क्योंकि 18 का फैक्टर क्या है, 2 और 9। तो जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से भी कटेगा। लेकिन हमारा ऑप्शन 9 भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो 9 बड़ी है कि 18 बड़ा है, तो 18 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा, ठीक। यही आपका सेट था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।